उसके ठीक महीने बाद उसके ठीक 3 महीने बाद मैं जब पहली मीटिंग में गया था, उस मीटिंग में जो विजिटिंग लीडर थे, उन्होंने बताया था कि मेरा एक महीने का जो इनकम है ना, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। और मैं उस मीटिंग में बैठ के मैंने भी सोचा था वहां पे कि मेरे को भी इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 36वें महीने वो सपना पूरा हुआ। 36वें महीने मेरी इनकम थी 1,09,000 रुपए की। और मैं एक चीज बोलता हूँ, बड़ी चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। बड़ी इनकम के बारे में हमें सोचना चाहिए, बड़ी कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। देखो, वैसे तो 1,500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कभी 1 लाख रुपए के बारे में नहीं सोचता। 1,500 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैंने सोच लिया। वो टारगेट पूरा हुआ। और मैं शॉर्ट में अगर आपसे बात करूं कि शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी आई थी, और अगले 30 महीने में सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। जैसे आज सबसे बड़ी पिन है डायमंड, तो अगले 30 महीने में मैं स्टार रूबी पे पहुंचा। स्टार रूबी आज भी एक बड़ी पिन है, ड्रीम पिन है। एक आदमी को सब कुछ मिलता है जिसके लिए इसने बिजनेस शुरू किया होता है। उस टाइम स्टार रूबी पे पहुंचा ठीक 5 साल 1 महीने के बाद में। और पूरा जीवन बदल दिया आरसीएम ने। एक 1,500 रुपये महीना कमाने वाला लड़का कभी सोच नहीं सकता था कि आ, वो लाखों रुपए महीना कमाएगा। एक साइकिल पे चलने वाला लड़का कभी सोच नहीं सकता था कि वो 7 कार खरीदेगा, मर्सिडीज जैसी कार ड्राइव करेगा वो। एक छोटे से घर में रहने वाला लड़का कभी सोच नहीं सकता था कि वो 5 5 घर बना लेगा। ये पावर मेरी नहीं है। मेरा रोल 10% है। 90 90% रोल इस सिस्टम का है। और आप में से कोई भी साथी अगर इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देता है, देखिए, बिजनेस में आना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं मिलती। अगर ज्वाइन करने से कामयाबी मिलती तो आज 4 करोड़ लोग कामयाब होते। बिजनेस में आना एक अलग चीज है, कामयाब होना एक अलग चीज है। और कामयाब कौन होते हैं इस सिस्टम में? जो पहले जुड़े वो कामयाब नहीं होते। जो जुड़ने के बाद वो कभी भी जुड़ेंगे, किसी के नीचे जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ चीजों को समझ के और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, वही लोग कामयाब होंगे। और क्या क्या चीज है इस इंडस्ट्री के बारे में मैं अगले 15 20 मिनट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं पीपीटी स्लाइड शेयर कर देता हूं ताकि और ज्यादा बेहतरीन ढंग से चीजें आपके क्लियर हो जाएं। और सर, यस। अगर पीपीटी आ जाए तो एक बार आप मेरे को बता देना। जी सर। जी सर। यस। हाँ, तो थोड़ा सा आज हम बात करते हैं सर, आ गई होंगी। आ गया सर। ओके, चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं सर। पहले इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर आरसीएम के बारे में बात करेंगे। ये इंडस्ट्री क्या है, आरसीएम क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसको क्यों करना चाहिए और इसको कैसे करना चाहिए, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। चलो पहले इंडस्ट्री पे बात करते हैं, अबाउट डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, पहले उस पर बात करते हैं। यस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो 1959 में अमेरिका से हुई थी। अच्छा, कैसा देश है अमेरिका? अ, जय डेवलप है कुमार सर, सर, आप। बहुत शानदार। बहुत हाँ, इंडिया। शानदार और डेवलप कंट्री है। ओके, इंडिया जी। से, आसाम से एडवांस है या पिछड़ा हुआ है? बहुत ज्यादा एडवांस है सर। बहुत ज्यादा एडवांस। 50 साल एडवांस है, बिल्कुल सर। 50 साल एडवांस है सर, बिल्कुल सही है। आप जी कभी सर। जी मौका मिले ना जाने का अमेरिका, जरूर जाना। तो वहां जाके पता जी चलता है सर। कि कितना एडवांस है। वहां से शुरुआत हुई। आज दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों में ये इंडस्ट्री काम करती है, बिजनेस काम करता है। यानी जिस सिस्टम के जी अंदर सर। हम हैं, वो सिस्टम खाली हमारी सिटी के लिए या हमारे एरिया में नहीं, वो दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में काम करता है। 1996 में इंडिया में शुरुआत हुई, अभी है 2026। यानी आज से 30 साल पहले इंडिया में शुरुआत हुई। और कोई भी सिस्टम अगर 30 साल से चलता है, इसका मतलब क्या है ना? कोई भी, देखिए, अगर कोई भी फर्जी चीज होगी ना, अनएथिकल चीज होगी, वो 30 साल नहीं चलती। वो 3 महीने में बंद हो जाती है, 6 महीने में बंद हो जाती है। तो 30 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को इंडिया में। 9 सितंबर 2000, यानी आज के 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन इशू की ना। अभी इसके ऊपर कानून आ चुका है, 2021 में कानून आ चुका है, और आज ये एजुकेशन का पार्ट है। आज कई सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आरसीएम के बारे में। अब आरसीएम क्या है?
आरसीएम इसी मेथड पे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जो 110 देशों में, जो इंडिया में 30 साल पहले शुरुआत हुआ, इसी मेथड पे इसी डायरेक्ट सेलिंग मेथड पे आरसीएम काम करता है। अब थोड़ा आरसीएम की जानकारी लेते हैं। आरसीएम की शुरुआत हुई थी अगस्त 2000 में। अभी है जून 2026, यानी लगभग लगभग 25 साल 10 महीने पहले आरसीएम की शुरुआत हुई। 25 साल 10 महीने। अभी यहाँ पे एक सवाल है ना, यहाँ पे एक सवाल है, ये कलाकारी मत करें प्लीज, है ना। यहाँ पे एक सवाल है कि जो सिस्टम 25 साल 10 महीने से चल रहा है, आपको क्या लगता है आपके ज्वाइन करते ही वो बंद हो जाएगा? भाई, जो नेवर 25 सर। साल से नेवर। चल रहा है, आपको क्या लगता है आपके 2000 रुपए के सामान खरीदने का इंतजार कर रहा है कि कब आप 2000 का सामान खरीदो और कब कंपनी जी। बंद? तो 25 ठीक साल है। 10 महीने से सिस्टम चल रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और 4 करोड़ में कौन है? यस। गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, करेक्ट। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, है ना, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाउसवाइफ हैं। हर कैटेगरी के लोग आपको आरसी में मिलेंगे। आप दुनिया की कोई भी कैटेगरी, कोई भी प्रोफेशन को आप लिखोगे, उस प्रोफेशन के लोग आपको, है ना, आरसी में मिलेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग आरसीएम करते हुए दिखाई देंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, भाई 4 करोड़ से ज्यादा लोग जिस सिस्टम में जुड़े हैं, एक पागल हो सकता है, 10 पागल हो सकते हैं, 50 पागल हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 2000 हो सकते हैं, 4 करोड़ थोड़ी हो सकते हैं। बिल्कुल चार सही। करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम में, 500 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं आरसीएम में। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज से 26 साल 25 साल 10 महीने पहले जब आरसीएम शुरुआत हुआ, एक प्रोडक्ट था। आहिस्ता आहिस्ता 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, आज 500 हैं। और सोच के देखें कि जो कंपनी एक प्रोडक्ट से 500 पे जा सकती है, वो क्या कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है सर। वो 500 से करेक्ट। 5000 पे भी जाएगी, 5 से 50,000 पे भी जाएगी। यानी हम एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं जिस जो बहुत बड़े विजन के साथ में चल रहा है, बहुत बड़ी सोच के साथ में सिस्टम पूरे इंडिया में चल रहा है। 14,000 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी सेंटर हैं, पिकअप सेंटर हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक हैं, वंडर वर्ल्ड हैं, एक्सपीरियंस सेंटर भी खुलने जा रहे हैं। तो 14,000 इतने सेंटर हिंदुस्तान की किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। मैं खाली एमएलएम की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो कंपनियां काम करती हैं, इतने सेंटर ना रिलायंस के पास हैं, ना किसी और कंपनी के पास हैं, केवल आरसीएम के पास है। 14,000, आप कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कुछ मिले ना मिले, आपको आरसीएम जरूर मिलता है। 250 से ज्यादा कंपनी के खुद के डिपो हैं। डिपो ना, किसी स्टेट में 2 डिपो हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 है, किसी में 8 से भी अधिक है। पूरी इंडिया में 250। और डिपो का मतलब है सर, मैक्सिमम डिपो पे कंपनी की खुद की लैंड है, इन्वेंट्री है, और सब कुछ मिला के एक डिपो पे 3 करोड़ से 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। देखिए, आपका और मेरा इसमें कोई पैसा नहीं लगता, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत होती है। जितना पैसा हम देते हैं, उतने पैसे का हमारे को सामान मिल जाता है। और बहुत बार हम सोचते हैं कंपनी भाग गई तो, बिना पैसे लगाए, जीरो पैसे लगा के हम सोच रहे हैं कंपनी भाग गई तो। यहाँ पे इस सिस्टम में टीसी सर ने 10,000 करोड़ रुपए लगाए, और आज तक उन्होंने नहीं सोचा लोग भाग गए तो। उनको भरोसा है, अगर 10,000 करोड़ रुपए लगा के भरोसा किया जा सकता है, तो जीरो लगा के भरोसा करना चाहिए। तो 250 से ज्यादा कंपनी के डिपो हैं, हजारों 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 रॉयल्टी अचीवर, हजारों 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 टेक्निकल अचीवर। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांतला, कहीं चले जाओ, कुछ मिले ना मिले, आपको आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल जरूर मिलता है। थर्ड जनरेशन आरसीएम में काम कर रही है, तीसरी पीढ़ी आरसीएम में काम कर रही है। दादाजी ने शुरू किया था, फिर पिताजी ने, अभी उनके पोते काम कर रहे हैं। और कोई भी काम में अगर तीसरी पीढ़ी आ जाती है, विदेशों की बात करें तो 7 जनरेशन काम करती है, 7वीं पीढ़ी काम कर रही है। आरसीएम में तीसरी पीढ़ी। और कोई भी आदमी अपने बच्चों से किसी काम को कब करवाता है? वो काम अगर गलत होगा तो आदमी खुद भी नहीं करेगा, और बच्चों से तो बिल्कुल नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। और एक ऐसी कंपनी है आरसीएम जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, पूरी पूरी दुनिया में इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। वैसे तो बहुत सारी अर्जी फर्जी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं, कुछ रजिस्टर्ड कंपनियां इंडिया में काम करती हैं, एथिकल कंपनियां काम करती हैं, लेकिन सारी कंपनियों से भी अगर कंपैरिजन करें, तो आरसीएम के कंपैरिजन में कोई कंपनी है ही नहीं। हर चीज का कंपैरिजन होता है ना, टाटा वर्सेस अडानी, है ना, टाटा वर्सेस कुछ भी, कोई भी कंपैरिजन होता है, लेकिन आरसीएम वर्सेस कुछ नहीं है। कोई कंपनी आरसीएम के पास नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको समझने का प्रयास करना। हर कंपनी का हेड ऑफिस होता है,
आरसीएम का भी हेड ऑफिस है। पूरी इंडिया में 444 रजिस्टर्ड कंपनी है। 444 रजिस्टर्ड कंपनी में से 443 कंपनियों को एक तरफ रखो, अकेले आरसीएम को एक तरफ रखो, अकेला आरसीएम 443 के ऊपर में भारी पड़ता है। 443 कंपनियों का हेड ऑफिस को इकट्ठा करो और उनके सामने अकेले आरसीएम वर्ल्ड को रखो। आप में से बहुत सारे साथियों ने देखा होगा आरसीएम वर्ल्ड, तो उनके सामने आरसीएम यस सर। वर्ल्ड को रखो। अकेला आरसीएम वर्ल्ड 443 कंपनियों के हेड ऑफिस से बड़ा है। तो ऐसी कंपनी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अब इसमें कामयाब कैसे होंगे? कुछ छोटी छोटी चीजों को आपने अगर बदल दिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आरसीएम में आने के बाद भी बदलाव नहीं करते। और नियम है सर, दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है कि जब तक लोग बदलते नहीं ना, जब तक उनके घर में वही आता है जो पहले आ रहा है। बदलने के बाद जिंदगी में असली कामयाबी की शुरुआत होती है। जैसे मैंने आरसीएम शुरू किया, मैंने अपनी बहुत सारी चीजों को बदला। मैंने अपने रूटीन को बदला, मैंने अपने दोस्तों को, संगत को बदला, मैंने अपने काम करने के तरीके को बदला, मैंने अपनी सोच को बदला। तो तब कामयाबी आई। तो पहली चीज है, क्या बदलना है? शुरुआत कहां से होगी? कोई आदमी कामयाब होगा या नहीं होगा, वो शुरुआत से पता चल जाता है। जैसे शर्ट का पहला बटन अगर आप गलत बंद करते हो, तो ऊपर वाले सारे अपने आप गलत बंद हो जाएंगे। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत कैसे अच्छी होगी? पहला काम क्या करना? बहुत आसान काम है, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। और यहीं से आपकी कामयाबी की शुरुआत होती है। पहला काम करना है सर, दुकान बदलनी है। बहुत आसान है, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। बीसी सर बोलते हैं इतना आसान है, इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हरसिम इतना आसान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, क्योंकि परेशान। हिंदुस्तान के लोगों को मुश्किल काम करने की आदत है। हिंदुस्तान के लोग मुश्किल काम जी। करने की आदत है। देखिए, नौकरी करना आसान नहीं है। मैंने 2 साल नौकरी करके देखी है, नौकरी से मुश्किल कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान के लोग किसके पीछे लगे हुए हैं? नौकरी के। जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, नौकरी करना आसान नहीं है, 2 साल मैंने करके देखा। और हिंदुस्तान के लोगों का सपना क्या है? नौकरी। तो पहला काम है इस इंडस्ट्री में, बहुत आसान काम है, दुकान बदलनी। दुकान बदलने का मतलब क्या है सर? दुकान बदलने का मतलब 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का सामान खरीदना नहीं है। दुकान बदलने का मतलब है कि आपके घर में जो भी सामान इस्तेमाल होता है, वो केवल 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 आरसीएम का होना चाहिए। ये दुकान बदलना होता है। और होना भी चाहिए। आपकी आपका पेट्रोल पंप है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपका पेट्रोल पंप है, तो आपकी गाड़ी में जब भी पेट्रोल डलवाना होता है तो आप कहां से डलवाओगे? अपने पंप से या पड़ोस के पंप से? अपने पंप अपने से। पंप से है ना, अंडरस्टूड है सर, अपने यस। पंप से। अपने पंप बिल्कुल। से डलवाएंगे। हमारा पेट्रोल पंप है। आपका रेस्टोरेंट है, आपको जब भी खाना खाना हो बाहर, तो कहाँ पे खाओगे? अपने खुद के रेस्टोरेंट में या बाहर के रेस्टोरेंट में? अपने रेस्टोरेंट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी चीज है, इस बिल्कुल। इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आरसीएम में कामयाब होना है, सफल होना है, रॉयल्टी पे जाना, टेक्निकल पे जाना है, आ, बड़ी इनकम को, एक अच्छी जिंदगी को जीना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, शुरुआत यहां से होगी। 100% प्रोडक्ट यूज। और मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि सर, एक क्लब को पकड़ो आप, क्योंकि एक फिगर को लेना होगा हमारे को। एक क्लब को पकड़ो जिसको हम बोलते हैं डायमंड क्लब। हर महीने की 1 तारीख को ईमानदारी के साथ उस डायमंड क्लब को करना शुरू करो। ईमानदारी के साथ में अगर आप डायमंड क्लब करते हो, तो 100% आपके घर में 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज होंगे ही होंगे। और असली दुकान बदलना उसी को बोला जाता है कि आपके घर में सारे प्रोडक्ट आरसीएम हो। अभी आप मेरे घर में कभी भी आओगे, और ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत बड़े लेवल पे हूं, नहीं। जब मेरे को समझ में आया, 3 महीने बाद मेरे को समझ में आई थी कि प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। 3 महीने मेरे को भी समझ नहीं आई, हम भी किट लेके जाते थे, प्लान दिखाते थे। कोई पूछता था कपड़ा कैसा मिलेगा, फिर किट खोल के दिखाते थे, कपड़ा ऐसा मिलेगा। और सामने वाला क्या करता था? सामने वाले कपड़े को ऐसे पकड़ता था, ऐसे ऐसे करता था, और बोलता था कपड़ा अच्छा नहीं। जी। बोलता था कपड़ा अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा, है। हमारी भी समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों बोलता है। ऐसे ऐसे कैसे पता चलेगा कपड़ा अच्छा है कि अच्छा नहीं है? लेकिन मेरा अपलाइन ने बोला कि देखो, कामयाब होना है ना, कपड़ा लेके मत जाओ, इस कपड़े को सिलवाओ, इसको पहनो, यस। और फिर पहन के जाओ। और हमने ऐसा किया सर। हम कपड़े को सिलवाया, पहना। 3 पैंट, मेरे पास 5 पैंट शर्ट थी, मैंने वो पांचों को साइड कर दिया, साइड रख दिया। 3 पैंट शर्ट जो किट में मिली थी, तीनों को सिलवाया, फिर पहन के जाना स्टार्ट किया। और जब कपड़ा आप सिला के पहनते हो ना, कपड़ा बिना सिला और कपड़ा सिला हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है।
तो जब हम कपड़ा पहन के जाते थे, फिर हमारे से कोई पूछता था कपड़ा कैसा मिलता है, तो हम बोलते थे कपड़ा ऐसा मिलता है। ऐसे पहने हुए बताते थे कपड़ा ऐसा मिलता है। अच्छा, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोलते थे कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। अब पहले उसी कपड़े को बोलते थे कपड़ा अच्छा नहीं है, बाद में बोलते थे कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही सर, दुकान बदलनी है, यानी आपके घर के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। और यही काम करने से, देखिए हिंदुस्तान का, भारत का आदमी काम कब करता है? दो डर होते हैं भारत के आदमी, दो डर आदमी से काम करवाते हैं। पहला बॉस का डर, और दूसरा लॉस का डर। और आरसीएम में दोनों डर नहीं है। आरसीएम में ना बॉस है ना लॉस ना है, लॉस। कोई डर है ही नहीं। काम कैसे करेगा आदमी? भाई भारत का आदमी बिना डर के काम करता ही नहीं। या तो बॉस से डरता है या लॉस से डरता है। और आलसी में क्या है? ना यस। बॉस है ना लॉस है, तो ना काम कैसे लॉस करेगा? है। काम कैसे करेगा? काम करेगा ही नहीं। तो दुकान बदलनी है सर, बहुत सिंपल सा छोटा सा काम है, एक डिसीजन। यहाँ पे एक चीज को ठोक ठोक के भर देना है कि आज के बाद मेरे घर में जो भी सामान यूज होगा वो केवल आरसीएम का होगा। ईमानदारी के साथ में, कोई आपको चेक नहीं करेगा, कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पे। खुद अपना बॉस खुद बनना है, खुद अपने आप को चेक करना है। अगर कोई अदर प्रोडक्ट, राइट। अदर कंपनी का प्रोडक्ट आपके घर में है और वो आरसीएम में आता है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं धोखा कर रहा हूँ, अपने से भी धोखा कर रहा हूँ, अपने सिस्टम से भी धोखा कर रहा हूँ, अप्लायंस से भी धोखा कर रहा हूँ, और हम टीम से भी धोखा कर रहे हैं। और धोखा करने वाले क्या होते हैं सर? धोखेबाज। तो हमें धोखेबाज नहीं बनना, हमें लीडर बनना है। दूसरा काम यस। करना है, दुकान बदलने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है? बातें बदलनी है। दुकान बदल ली, अब बातें बदलनी है। बातें कौन सी बदलनी है सर? बातें हम करते हैं, रोजाना करते हैं। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको, भारत में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो बात नहीं करता होगा। हर आदमी बात करता है। कोई पड़ोसियों की बात करता है, कोई क्रिकेट की बात करता है, कोई राजनीति की बात करता है, कोई रिश्तेदारों की बात करता है, कोई दोस्तों की बात करता है, हर तरह की बात करते हैं ना। कोई फिल्मी स्टारों की बात करता है। हमें क्या करना है? हमें अगले कुछ सालों के लिए अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि हमारे मुंह से 10 मिनट बाद अगर कोई शब्द निकले तो वो आरसीएम निकलना चाहिए। और ये चीज अगर हमारे साथ हो गई, आप कभी भी किसी भी, आप खान साहब के साथ रहेंगे, आप अवधेश सर के साथ रहेंगे, 10 मिनट में उनके उनके मुंह से आप देखोगे जरूर आरसीएम निकलता होगा। आप दुनिया यस। की किसी टॉपिक पे बात करो, आप किसी फील्ड के बारे में आप उनसे बात करो, वो घुमा के आपको आरसीएम पे जरूर ले आते होंगे। और यही खूबी है सर, जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं और कामयाब नहीं होते, उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। फर्क एक ही चीज का होता है कि कुछ लोग इस सिस्टम को अपने खून में शामिल कर लेते हैं और कुछ लोग ऊपर से इस सिस्टम को करते हैं। तो बातें बदलनी है। और जिसकी बातें बदलती है, आप कहीं भी चले जाओ सर, आप दोस्तों के पास जाओ, आप रिश्तेदारों के पास जाओ, आप शादी में जाओ, आप फंक्शन में जाओ, आप ससुराल में जाओ, आप शमशान में जाओ, आपके मुंह से 10 मिनट में आरसीएम निकलना चाहिए। और जब ये होगा ना, जब ये होगा तो आरसीएम चलेगा नहीं, आरसीएम दौड़ेगा। तो बातें बदलनी है। और बातों का मैं एक इसको अगर थोड़ा सा मैं क्लियर बताऊं तो, रोजाना है ना आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, वो कुछ लोगों को प्लान दिखाना है। जुड़े ना जुड़े, अच्छा बोले बुरा बोले, है ना, बेकार बोले, बकवास बोले, फ्रॉड बोले, कुछ भी बोले, आपका काम क्या है? आपका काम, उन वो क्या बोलेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। आपका काम क्या है? उनको आरसीएम का कुछ लोगों को रोजाना प्लान दिखाना। दो लोगों को यस। रोजाना प्लान दिखा के आओ, आप कहीं भी हो। आप बस में सफर कर रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए दो लोगों को प्लान दिखाना। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए दो लोगों को प्लान दिखाना। आप नौकरी पे जा रहे हैं, आप दुकानदार हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, आप स्टूडेंट, आपका काम होना चाहिए दो लोगों को प्लान दिखाना। और जब आप दो लोगों को लगातार प्लान दिखाना स्टार्ट करते हो ना, तो रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, परिणाम आना स्टार्ट होते हैं। तो बातें बदलनी है, सफलता की डोज, दो प्लान रोज। और यही सबसे बड़ी डोज है सर, इससे बड़ी कोई डोज नहीं है। हमारे टाइम में जब मैंने आरसीएम शुरू किया था, उस समय कुछ नहीं था, मैं बता रहा था। ना प्रोडक्ट थे ना कोई और चीज थी। उस समय हम केवल एक ही काम करते थे, सुबह निकलते थे और शाम तक दो चार पांच लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप 5 साल में स्टारू भी बन गए। हाँ, हम 5 साल में, राज है सर, ये राज मैं बता के जा रहा हूँ आज आपको। 5 साल में स्टारू भी इसलिए बन गए क्योंकि हम रोज दो चार पांच लोगों को प्लान दिखाते थे। शुरू के 5 साल सर, एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन दो चार लोगों को प्लान ना दिखाया हो।
सिंगल दिन भी, 5 साल तक लगातार एक सिंगल ऐसा दिन भी नहीं था जिस दिन हमने प्लान ना दिखाया। हम ट्रेन में सफर करते थे तो ट्रेन में प्लान दिखाते थे, घर पे होते थे तो फील्ड में होते थे, फील्ड में जाके प्लान दिखाते थे, या फील्ड में होते थे, अब आउट ऑफ स्टेशन होते तो मीटिंग करते थे, वहां पे प्लान दिखाते थे। तो बातें बदलनी है। तीसरा है संगत बदलनी है। तीसरा क्या बदलना है सर? संगत बदलनी। देखिए दुनिया में, जीवन में, सफलता में संगत का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों की संगत अच्छी नहीं होती ना, वो टैलेंट होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, और जिनकी संगत अच्छी होती है ना, कम टैलेंट के बावजूद भी वो इतिहास बनाते हैं, सफल हो जाते हैं। संगत का बहुत बड़ा रोल है। आप 10 नाकामयाब लोगों के साथ में 6 महीने रहो, 6 महीने बाद टोटल नाकामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी 11। कुछ नहीं करना, बिना कुछ किए अपने आप 10 कामयाब लोगों के साथ में 2 साल रहो, टोटल कामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी 11। सर संगत का सबसे बड़ा रोल है, और मैंने प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में बहुत इसको महसूस किया है, इस चीज को। मेरे को आज भी याद है, हम 5 दोस्त थे। एक सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं आपको। हम 5 दोस्त फर्स्ट क्लास से और 12th तक इकट्ठे पढ़े, पहली से 12वीं तक हम इकट्ठे पढ़े। 14 से 16 घंटे इकट्ठे रहते थे हम, पांचों दोस्त 14 से 16 घंटे इकट्ठे रहते थे ना। 12th के बाद उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की, मैंने कोर्सपोंडेंस से एडमिशन लिया। हाँ, लेकिन फिर भी हम रोज 2 4 5 घंटे इकट्ठे रहते थे फिर भी। आरसीएम मेरे जीवन में आया सबसे पहले, मैं उन 4 दोस्तों को बताया, चारों की समझ में आरसीएम नहीं आया। चारों ने बिना सुने मना कर दिया। बोले नहीं, मौज मस्ती करने का टाइम है, ये कोई काम करने का टाइम थोड़ी है। उनकी समझ में उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आरसीएम मैंने शुरू किया। शाम को मैं उनके साथ बैठता था और शाम को मेरे को नेगेटिव करते थे वो। मैंने खूब जोर लगाया, आरसीएम नहीं चला। 1 सवा साल, 1 सवा साल के बाद मेरे एक अपलाइन मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ सुबह से रात तक, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने फील्ड में ना गया हूँ, मैंने प्लान ना दिखाया हो, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चलता। उन्होंने कहा कैसे काम करते बताओ। मैंने काम करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा प्लान तो आप बहुत अच्छा दिखाते हो, रिजल्ट आपको मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे, पता नहीं चल रहा। बोले मेरा वापिस आने के बाद जब घर पे कितने बजे आते हो? मैंने कहा 6 7 बजे वापिस आते हैं। बोले उसके बाद क्या करते हैं? मैंने कहा उसके बाद सर मेरे 4 दोस्त हैं, उनके साथ हम बैठते हैं। तो बोले चारों आरसीएम करते हैं? नहीं करते? मैंने कहा नहीं करते। तो वो समझ गए, बोले वो चारों नेगेटिव बोलते होंगे। मैंने कहा हाँ बोलते हैं। बोले कामयाब होना है? मैंने कहा "हाँ, होना है।" बोले उन चारों को छोड़ दो। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? जो आपका बचपन से, शुरुआत से आपके साथ रहा है, उनको आप कैसे? लेकिन मैंने कहा कि सर मैं छोड़ दूंगा, और मैंने उन चारों को सर छोड़ दिया। 5 साल उनको, वो नाराज हुए मेरे से चारों ना, उनको जब लगा कि मिलना नहीं चाहता, वो नाराज हुए चारों। 5 साल वो पढ़ाई किया, 5 साल मैंने आरसीएम किया। 5 साल के बाद 2006 में जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उन्होंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया 5,000 की नौकरी का। 5 साल बाद 2006 में जब वो 5,000 की नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, उसी महीने में मैं स्टार भी बन गया, और मेरा चेक था 5,65,000 रुपए का। अब सोच के देखो सर, कहां पे वो चारों दोस्त 5,000 की नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं और मैं 5,65,000 रुपए मंथली पे पहुंच गया था, स्टारू भी बन गया था। अगर मैं उनके साथ रहता, उनको मैं नहीं छोड़ता, तो मेरा आरसीएम छुड़वा देते। ये संगत का असर होता है। संगत, बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, शराबियों के साथ बैठेगा तो क्या होगा? 90 दिन में 90% चांस है उसके हाथ में गिलास होगा। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, जुआरियों के साथ बैठेगा तो क्या होगा? 90 दिन में 90% चांस है उसके हाथ में पत्ते होंगे। एक आदमी साधुओं के साथ बैठता है तो साधु बन जाता है। जब साधुओं के साथ बैठने से साधु बन सकता है, जुआरियों के साथ बैठने से जुआरी बन सकता है, शराबी के साथ बैठने से शराबी बन सकता है, तो टेक्निकल अचीवरों के साथ बैठने से टेक्निकल क्यों नहीं बन सकता? तो संगत का बहुत बड़ा रोल है। और लास्ट में क्या करना है सर? सीखना है इस बिजनेस को। देखिए बिना सीखे 200 500 1000 2000 आ सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम नहीं आ सकती। कोई भी काम है उसमें कामयाब होना, उस काम को सीखना पड़ता है। एक आदमी बाल काटता है, 20 रुपए लेता है, 20 रुपए के लिए 2 साल सीखता है। 20 रुपए कमाने के लिए 2 साल सीखता है, 2 साल के बाद उसके हाथ में कैंची आती है। तो मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, जब हर चीज के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, सीए बनने के लिए सीखना पड़ता है ना, पेंचर लगाने के लिए सीखना पड़ता है, दुकानदार बनने के लिए हर चीज के लिए सीखना पड़ता है, तो आरसीएम में भी सीखना पड़ेगा। यहाँ जिंदगी भर की इनकम आ सकती है। यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या मिल सकती है अगर आपने इसको सीख लिया। और सीखने के लिए
है ना, बोलते हैं ना, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और ये 5 तरीके होते हैं सीखने के, BTFUZ। बुक्स, किताबें पढ़नी चाहिए हमें, क्योंकि किताबों से क्या होता है, अंदर से बदलाव आता है। और जिन लोगों का अंदर बदलता है ना, जिनका जिनके अंदर आरसीएम चल गया, उनका बाहर भी आरसीएम चलेगा। टी, ट्रेनिंग्स, कभी भी मौका मिले आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करने का, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि जाने में आने में इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ये लगेगा, कुछ नहीं। ट्रेनिंग्स मौका मिले तो अटेंड करनी चाहिए। फंक्शन, जो आपके एरिया में फंक्शन होते होंगे ना, उन फंक्शनों में जरूर जाना चाहिए। यू, अपलाइन, अपलाइन बहुत बड़ा सोर्स होता है बिजनेस को सीखने का। और जेड फॉर जूम, जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर, है ना, वो बहुत बड़ा बनेगा ही बनेगा। तो इसको से, और मैं लास्ट में कहूंगा सर, बहाने हमेशा रहेंगे। बहाना और कामयाबी दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जिन लोगों के जीवन में बहाने होते हैं, उनकी जिंदगी में कामयाबी नहीं होती। आप देखोगे जितने भी लोग हैं, है ना, आप दुनिया में कितने लोगों को देखोगे, जिनकी जिंदगी में बहाने हैं ना, उनकी जिंदगी में टैलेंट होने के बावजूद भी कामयाबी नहीं होती। और जिनकी जिंदगी में कामयाबी होती है ना, उनकी जिंदगी में बहाने। दो में से एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। आपके लिए जरूरी क्या है, बहाना जरूरी है या कामयाबी जरूरी? उसमें एक को पकड़ना, है ना। जो आपको अच्छा लगे आप उसको पकड़ना। आपको लगे कि बहाना ही जरूरी है मेरी जिंदगी में, खूब बहाने बनाना। बहुत सारे लोगों की जितने जरूरी काम है वो किस दिन होते हैं, जिस दिन मीटिंग होती है। बिल्कुल। 29 दिन कोई जरूरी काम नहीं होंगे। जिस जी। दिन मीटिंग होगी उस दिन सारे जरूरी काम होंगे। बहुत सारे लोगों की बिल्कुल। साली की शादी, बच्चे का एग्जाम, पेट में दर्द उसी दिन होता है जिस दिन मीटिंग होता है। ये क्या आंसर, बहाने होते हैं। बहुत सारे हाँ। लोग मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं, मीटिंग देने के बाद मीटिंग को कैंसिल करते हैं। सर मेरे को आरसीएम में 25 साल और करीबन 2 महीने हो चुके हैं, आज तक सिंगल मीटिंग, होम मीटिंग भी मेरी कैंसिल नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है, मेरे मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं आया होगा? अभी पिछले मेरी मीटिंग थी सर, 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर मना कर रहा था कि जाओगे तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन मैं गया, मैं 2 मीटिंग करके आया। और असली बीमारी खत्म होती है फील्ड में जाने से, वहां से आने के बाद मैं यस बिल्कुल सर। फिट। तो बहाने हमेशा रहेंगे, है ना, लेकिन मौके हमेशा नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं सर बताने के लिए, ये एक बहुत अच्छी टीम है। और मैं आज अपने आप को बहुत लक्की और